नमस्कार दोस्तों, डीएस होम्योपैथी चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष फिर से हाजिर हैं और आज का वीडियो है हाउ टू लर्न होम्योपैथी। होम्योपैथी को हम कैसे सीख सकते हैं, ये मैंने वीडियो उन लोगों के लिए डेडिकेट किया, उन लोगों के लिए बनाया है जो होम्योपैथिक से बहुत प्यार करते हैं, उनको बहुत लगाव है, वो होम्योपैथी को सीखना चाहते हैं, लेकिन वो किसी न किसी परिस्थिति की वजह से उस होम्योपैथी को वो सीख नहीं पाते हैं। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि होम्योपैथिक में सबसे ज़्यादा जो योगदान है, वो नॉन होम्योपैथिक लोगों का ही उसमें सबसे बड़ा योगदान है। इवन महात्मा हैनीमैन भी वो एलोपैथिक ट्रीटमेंट सिस्टम में वो काम करते थे, लेकिन उनको ऐसा लगा कि एलोपैथिक में हम जब तक मेडिसिन लेते हैं तब तक वो काम करता है और उस प्रॉब्लम से काफ़ी हद तक दूर रहते हैं, लेकिन जैसे ही हम मेडिसिन खाना बंद कर देते हैं, देखते हैं अगेन दोबारा वो फिर से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो मैं ये उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो में डेडिकेट कर रहा हूँ जो इसमें सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं और उनका बहुत होम्योपैथिक से लगाव है, प्यार है और वो सीखना चाहते हैं। ये वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो हम सीरीज में और भी कुछ हम वीडियो बनाएंगे और आई थिंक आप लोगों को बहुत हम सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से होम्योपैथी काम करती है और होम्योपैथी क्या है। तो आज हम इस टॉपिक को लेकर के सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि आखिर में होम्योपैथी है क्या। होम्योपैथी इज ए ट्रीटमेंट सिस्टम। होम्योपैथिक एक ट्रीटमेंट एक ऐसा सिस्टम है जो कि सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर के कॉन्सेप्ट पर काम करती है, जिसको हम दूसरी भाषा से हम बोल सकते हैं कि कांटा से कांटा निकालना। यानी कि अगर हमारे बॉडी में कहीं पर कांटा लग गया है तो उसी कांटे को निकालने के लिए कांटे का प्रयोग किया जाता है। उसी तरीके से अगर कोई ऐसी डिजीज आती है जिसके सिम्टम्स उस मेडिसिन से टैली करते हैं, वो सिम्टम्स उससे मैच करते हैं, तो उसी मेडिसिन से जो उसके सिम्टम्स बॉडी में आए हैं, जो एपियर हुए हैं, हम उसी मेडिसिन से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी होगी, प्लीज इसमें पैसेंस रखिएगा, इसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये होम्योपैथिक का इन्वेंशन किसने किया था? होम्योपैथिक का इन्वेंशन क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन, जिनको हम महात्मा हैनीमैन भी बोलते हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि होम्योपैथिक का में जो योगदान है वो नॉन होम्योपैथिक के लोगों का ज्यादा योगदान है, जो किसी अदर पैथी में काम करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने वो होम्योपैथिक में आए और उन्होंने बहुत सारे इन्वेंशंस किए और देखे कि बहुत अच्छे उसमें रिजल्ट आए। इसलिए हम कह सकते हैं कि नॉन होम्योपैथी वालों ने होम्योपैथिक में बहुत अच्छा योगदान दिया। इवन महात्मा हैनीमैन भी एलोपैथिक में ट्रीटमेंट करते थे, लेकिन एक दिन वो भी ये होम्योपैथिक में आए और इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने और आगे बढ़ाया और इन्होंने पहली जो मेडिसिन चाइना ऑफिशियली, जिसको सिंकोना के नाम से जानते हैं, वो मेडिसिन का इन्होंने इन्वेंशन किया था। ठीक है दोस्तों, तो इसमें पैसेंस आप लोग बना के रखिएगा। ये मत सोचिएगा कि हम होम्योपैथिक सीख नहीं सकते। होम्योपैथिक हर कोई सीख सकता है और सबका सीखने का राइट है, अधिकार है, आप सीख सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हमें नीट का क्वालिफाई हमको करने के बाद में ही हम बीएचएमएस करके आएंगे। आपके अंदर में इतना लगन, क्षमता अगर है तो आप उनसे ज्यादा और अच्छा कर सकते हैं आप। तो आइए आज हम बात करेंगे। इसमें मेन 3 बुक्स हैं और इन 3 बुक्स को आप देखेंगे, जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा उसके अकॉर्डिंग में आप स्टडी करेंगे। पहले तो हम ये जानेंगे कि 3 प्रमुख बुक कौन सी हैं। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट एक अलग है कि हमें प्रॉपर सारे सब्जेक्ट लेने चाहिए, उसके साथ साथ एनाटॉमी भी है, उसके साथ साथ फिजियोलॉजी भी है, गाइनो भी है, ऑब्स्टेट्रिक्स भी है। तो ये सब्जेक्ट, फार्मेसी भी है। तो ये हम ये नहीं बोल सकते कि हमें सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं।
बट नॉलेज के लिए हमें सारे सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए। जैसे पैथोलॉजी का बहुत सारा इंपॉर्टेंस रहता है, पैथोलॉजी को भी हमें पढ़ना चाहिए, और इसके साथ साथ हमें हाइजीन भी पढ़ना चाहिए, फार्मेसी पढ़ना चाहिए। तो ये बहुत सारे इसमें सब्जेक्ट हैं कि हमें प्रॉपर नॉलेज लेने के लिए हमें ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। लेकिन अगर केवल और केवल होम्योपैथिक का बेसिक नॉलेज भी अगर लेना चाहते हैं तो सिर्फ 3 बुक का आप प्रयोग करें। इन 3 बुक्स को भी अगर आप प्रॉपर अगर स्टडी करने लगेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें आप सीख जाओगे। तो पहली बुक है मैटेरिया मेडिका विलियम बोरिक की। वो इंग्लिश में भी आती है, हिंदी में भी आती है। तो जो इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं वो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, जो हिंदी में पढ़ना चाहते हैं वो हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। आप दोस्तों दूसरी बुक आती है एलन की नोट्स, SC एलन की नोट्स। इसका एक पुराना वर्जन आता है और इसका एक नया वर्जन भी आता है। पुराने वर्जन में उन्होंने क्या किया है कि उसका कोई छोर नहीं है। जब भी आप पढ़ोगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि ये कहां से स्टार्ट हुआ है और कहां पर इसका एंड होगा, वो हमें पता नहीं लग पाता है। लेकिन जो इनकी नई बुक आई है, उन्होंने हेड से लेकर टो तक उन्होंने एक सिस्टमैटिक ढंग से सारे सिम्टम्स को लेते हुए कवर किया है। मान लेते हैं हेड का आता है, नोज का आता है, माइंड का आता है, एब्डोमेन का आता है। तो ये एक सिस्टमैटिक ढंग से जो एलन की नोट्स जो नई बुक आई है उसमें ये प्रॉपर मेंटेन किया गया, लेकिन पुरानी बुक में नहीं है। लेकिन पुरानी बुक हमारी बहुत अच्छी है। अब नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, थर्ड बुक है ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन। हमको ट्रीटमेंट कैसे करना चाहिए ये हमारा ऑर्गेन में बताया गया। ठीक है, तो ये 3 बुक हमको लेनी चाहिए। पहली हो गई आपकी विलियम बोरिक की मैटेरिया मेडिका, दूसरी हो गई एलन की नोट्स, और तीसरी हो गई ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन। अब मैटेरिया मेडिका में क्या आपको मिलेगा? किसी भी मेडिसिन का जो पहला पैराग्राफ होता है उसमें आपको समरी बताई जाती है। उसके अंदर में सब कुछ लिखा रहता है, मेंशन रहता है। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं, कोई एक मेडिसिन ले लेते हैं आपके नॉलेज के लिए। तो दोस्तों पहली मेडिसिन आप देखेंगे, आपको दिख भी रहा होगा, आर्निका मोंटाना मैंने लिया। अब दोस्तों अगर हम आर्निका मोंटाना में अगर हम जाते हैं तो हमें सबसे पहले यह पता रहना चाहिए कि उसका कॉमन नेम क्या है। उसको बोलते हैं लियोपार्ड बैन, उसका कॉमन नेम है। और ये किस किंगडम से ली गई? किंगडम का मतलब होता है कि कौन सा उसका सोर्स है, कहां से ये बनाया गया है। प्लांट से बनाया गया है कि एनिमल से बनाया गया है कि मेंडल से बनाया गया है कि कोई नोसोड है या सार्कोड है, क्या है, या वेजिटेबल से बनाया गया है। ठीक है, तो दोस्तों आर्निका मोंटाना ये प्लांट किंगडम से ली गई है। ठीक है, अब हम अगर यहां डिस्कस करते हैं कि इस मेडिसिन को अब हम एलन की नोट्स के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे कैसे, और अगर हम विलियम बोरिक को अगर पढ़ते हैं तो जो पहला पैराग्राफ जो होता है उसमें टोटल उसमें समरी लिखी रहती है। उस समरी के बारे में बताया गया, मतलब पूरा जो निचोड़ होता है वो पहले पैराग्राफ में दे दिया जाता है। अब हम एलन की नोट्स के अकॉर्डिंग में अगर हम देखते हैं तो देखिए ये 5वीं या 6ठी लाइन है, उसमें लिखा हुआ है सोर लैम ब्रूइज फीलिंग थ्रू द बॉडी एज इफ बीटन। मतलब उसकी बॉडी में ऐसा दुखन हो रहा होगा, चुभन हो रहा होगा, दर्द हो रहा होगा, ऐसा दर्द हो रहा होगा जैसे किसी ने उसकी पिटाई की है, इस तरीके का उसमें दर्द हो रहा है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि केवल ये चीज अगर फील हो रही तो हम मेडिसिन हम दे देंगे। इसका बताने का कहने का तात्पर्य यही है कि अगर कोई डिजीज है उस डिजीज के साथ साथ अगर ऐसा फील हो रहा है, सोर हो, लैम हो, ब्रूइज्ड हो,
और ऐसा लग रहा हो कि जैसे उसकी पिटाई की गई हो, ऐसा अगर सिम्टम्स मिलता है दैट इज आर्निका मोंटाना, हम इस्तेमाल करेंगे। पोटेंसी के बारे में हम एक अलग से हम बताएंगे, लेकिन जो सेफेस्ट जो पोटेंसी होती है दैट इज आर्निका 30। अब नेक्स्ट अगर हम सिम्टम्स में आते हैं, एवरीथिंग ऑन विच लाइफ सीम टू हार्ड, मतलब उसको कोई भी चीज, अगर वो बेड सोफा पर भी अगर बैठता है ना तो उसको हार्ड महसूस होता है, पूरा हार्ड। नेक्स्ट, हीट अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी का जो ऊपर का जो हिस्सा होगा वो हमारा कैसा होगा, हीट होगा, गर्म होगा, यानी कि नेक के ऊपर के पोर्शन में, हेड भी हो सकता है, चीक भी हो सकते हैं, ये कैसा होगा, हॉट होगा। और लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी दैट इज कोल्ड, वो ठंडी होगी। ठीक है, तो ये सिम्टम्स, कुछ चीजें आपको अच्छे से, ये कुछ थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि अगर ये सिम्टम्स अगर मिलते हैं तो हम आर्निका मोंटाना दे सकते हैं। आर्निका मोंटाना हमारा एज ए ब्लड थिनर की तरह भी बहुत अच्छा काम करता है। आर्निका मोंटाना, कोई भी ब्लंट इंजरी होती है, मतलब उससे ब्लीडिंग नहीं होना चाहिए, अगर ब्लीडिंग की कोई इंजरी है वहां पर अगर आर्निका मोंटाना देंगे तो ब्लीडिंग का फ्लो वो बढ़ा सकता है। बट जब ब्लीडिंग क्लोज हो जाएगी, बंद हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, तब हम आर्निका दे सकते हैं। हर घर में आर्निका मोंटाना की मेडिसिन हमारी होनी चाहिए 30 पोटेंसी में। अगर छोटे बच्चे हैं तो ग्लोबिल्स में मिक्स करके 3 से 4 ग्लोबिल्स दिन में 3 बार तक हम ले सकते हैं। अगर बड़े लोग हैं तो 3 से 4 बूंद 1/4 कप पानी में दिन में 3 बार ले सकते हैं। ये मेडिसिन हर एक के घर में होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे मिडिल में देखिए, ये जो रेड कलर से लिखा हुआ है, स्मॉल बॉयल्स इन द क्रूप्स, मतलब जो फोड़े टाइप के जो रहेंगे, छोटे छोटे जो दाने टाइप के रहेंगे, यानी कार्बंकल टाइप के जो रहेंगे, उसमें हम देखेंगे कि अगर पास में रहते हैं, एक मान लेते हैं कि कार्बंकल यहाँ हुआ फिर यहाँ हुआ, तो पास पास में एक ठीक होता है फिर एक आ जाता है, तो उस कंडीशन में आर्निका मोंटाना बहुत अच्छा काम करती है। तो ये कुछ सिम्टम्स हमारे नॉलेज में रहने चाहिए, तो आप देखेंगे कि मेडिसिन का सिलेक्शन आप आसानी से कर पाएंगे। तो ये कुछ, और दोस्तों घबराइएगा नहीं, आप पैसेंस रखिए, पढ़िए 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 पढ़िए, रट्टा मत मारिए। आप देखते हैं ना, किसी चीज को अगर आपको याद करना है, आप उस रास्ते से जब आप निकलते हैं तो रास्ते में निकलने के टाइम में आपके मेमोरी में ये चीजें जाती रहती हैं कि ये शॉप है, फिर ये शॉप है, या यहाँ पर ये आइडेंटिफिकेशन है, ये आइडेंटिफिकेशन है, और हमारे मेमोरी में रहना शुरू कर देता है। इसी तरीके से बुक को आपको बार बार देखने हैं, बार बार सिम्टम्स पढ़ने हैं, बार बार आपको बुक पढ़नी है, आपके देखेंगे कि दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बैठने लगेगा कि इस मेडिसिन के सिम्टम्स क्या हैं, और जो सिम्टम्स आपके बॉडी में मिल रहे हैं उसी सिमिलर सिम्टम्स की मेडिसिन को हमें निकालना होगा। फिर वहां पर एक क्रोनिक और एक्यूट की कंडीशन आ जाती है। तो क्रोनिक में हम जैसे कि लोअर पोटेंसी हम यूज करते हैं, एक्यूट में हम कभी कभी हायर पोटेंसी यूज करते हैं, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जैसा हमें जहां पर जैसे जरूरत पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग ही हम मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आई थिंक ये मेडिसिन काफी अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अब हम बात करेंगे नेक्स्ट मेडिसिन, ब्रानिया एल्बा। ठीक है, तो ये दोस्तों हम एक फॉर एग्जांपल के लिए मैंने आप लोगों के लिए लिया था कि हम मेडिसिन को, हम एलन की नोट्स को हम कैसे पढ़ेंगे, किस तरीके से पढ़ेंगे, तो आपको एक अच्छा धीरे धीरे एक आइडिया लगता चला जाएगा। ठीक है, तो अब हम अगर ब्रानिया में आते हैं तो ब्रानिया मेडिसिन को हम देखेंगे तो पहला ही उसमें जो सिम्टम्स लिखा है, एग्रावेशन बाय एनी मोशन, देखिए रेड कलर से बना हुआ है, उसको सराउंडिंग किया हुआ है। एग्रावेशन फ्रॉम एनी मोशन, यानी कि मोशन, उसको किसी मोशन की वजह से, यानी कि जब भी कोई हम मूवमेंट बॉडी में कर रहे होते हैं या हम चल रहे होते हैं, उसी टाइम पर एग्रावेशन स्टार्ट हो जाता है, यानी पेन बहुत ज्यादा होने लगता है।
ग्रेट थर्स्ट, देखिए रेड कलर से कवर्ड है, ग्रेट थर्स्ट, उसको प्यास इतनी ज्यादा लग रही होगी, इतनी ज्यादा लग रही होगी, जिसको हम बोलते हैं अनक्विंचेबल थर्स्ट, प्यास ना बुझने वाली प्यास लगना, इतना भयंकर उसको प्यास लगता है। ठीक है, ये ड्राई कफ में भी बहुत अच्छा ये काम करती है। और ये इस मेडिसिन का जो पेशेंट होगा वो हमेशा एक बिजनेस की बात करेगा। जब भी आपसे डिस्कशन कर रहा होगा तो बीच बीच में वो बिजनेस की वो जरूर बात करेगा, उसके दिमाग में वो बिजनेस की ठीक है मैं ये बिजनेस करता हूं, इसमें इतना प्रॉफिट हुआ है या इतना लॉस हुआ, ये सब चीजें उनके अंदर में आती रहती हैं। ठीक है, तो ये हम ब्रांडिया मेडिसिन को हम अच्छे से ये पहचान सकते हैं। तो ब्रांडिया मेडिसिन बहुत जगह इस्तेमाल होती है। ड्राई म्यूकस, इवन अगर कॉन्स्टिपेशन होता है वहां भी ब्रांडिया बहुत अच्छी काम करती है, कफिंग होती है तो वहां भी ब्रांडिया बहुत अच्छी काम करती है। एग्रावेशन बाय मूवमेंट, अगर हम मूवमेंट करते हैं उस टाइम में अगर हमारा पेन कुछ ऐसा ऑल ऑफ सडन अगर हो रहा तो वहां भी ब्रांडिया बहुत अच्छी काम करती है। तो ये कुछ सिम्टम्स हमको अपने दिमाग में हमको बैठाने होंगे। सिर्फ आप देखिए, देखिए, रट्टा मत मारिए, मत पढ़िए, आप सिर्फ देखिए डेली। एक मेडिसिन भी अगर आप डेली पढ़ते हैं तब भी आप देखेंगे धीरे 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 काफी अच्छे से आप समझ जाएंगे। इसी तरीके से विलियम बोरिक की जो मटेरिया मेडिका है, आप उसका पहला पैराग्राफ पढ़िए, फिर उसके अंदर में अदर बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, माइंड है, एब्डोमेन है, स्टूल है, यूरिन है, एक्सट्रीमिटीज हैं, सब कुछ उसके अंदर में आता है। और एंड में मॉडलिटीज वगैरह भी दिया रहता है, उसकी कंप्लीमेंट्री मेडिसिन भी दी रहती है कि अगर हमने ये मेडिसिन दिया तो इसके बाद की मेडिसिन हम कौन सी देंगे जो जिससे कि उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। उसका एंटीडोट भी दिया रहता है, क्योंकि कभी कभी मेडिसिन एग्रावेट कर जाती है तो हमें उसको एंटीडोट कैसे करना है वो भी हमारा उसमें मेंशन है। तो इसको आप आस्ते आस्ते धीरे 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 करके डेली एक मटेरिया मेडिका की एक मेडिसिन पढ़िए, एलेन और फिर उसके एलेन की नोट्स को पढ़िए और ऑर्गेनान मेडिसिन को पढ़िए। उसमें ऑर्गेनान मेडिसिन में बताया गया है कि उसमें हमें ट्रीटमेंट कैसे करना है, हमको मेडिसिन कैसे अप्लाई करनी है। उसमें 291 अपरजम है और लास्ट अपरजम जो उसमें दिया हुआ है, जल में स्नान करना, पानी से स्नान करना। हमारा रिक्वायरमेंट है कि गर्मी का सीजन है तो हमको ठंडा पानी चाहिए, ठंडे पानी में हम स्नान करेंगे तो हमको बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। ये भी एक ट्रीटमेंट है, आप ये मत सोचिए कि नहाना एक ट्रीटमेंट नहीं है, वो भी एक तरीके से ट्रीटमेंट ही है। ये ऑर्गेनान आप मेडिसिन में दिया हुआ है। अगर विंटर का टाइम अगर चल रहा है तो हमको थोड़ा हॉट वाटर चाहिए, हमारी बॉडी को रिलैक्स होगा, यानी कि बॉडी की जैसी रिक्वायरमेंट है हम वो उसकी फुलफिल कर देंगे, दैट इज सफिशिएंट। तो आई थिंक ये दो मेडिसिन के बारे में मैंने बताया, एक आर्निका के बारे में बताया, दूसरा मैंने ब्रांडिया के बारे में बताया, कुछ हमने सिम्टम्स बताए, हम मेडिसिन को कैसे पढ़ेंगे उसके बारे में हमने जिक्र किया। आई थिंक ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों 3 बुक को आप ले लीजिएगा, फिर धीरे धीरे उसको आप पढ़िएगा। और जो साइंस साइड के अगर स्टूडेंट है, इवन हाई स्कूल में भी अगर साइंस अगर है तो वो काफ़ी हद तक समझ सकते हैं। तो फिर मैं रिपीट करना चाहूँगा, पहली बुक इज मटेरिया मेडिका, विलियम बोरिक की ले सकते हैं, केंट की ले सकते हैं, मर्फी की ले सकते हैं, बोनिंग हसन की ले सकते हैं, सर पाठक की ले सकते हैं, इविन ऐश की ले सकते हैं, बहुत सारे राइटर की है। लेकिन इनिशियली आपको विलियम बोरिक की पढ़नी चाहिए, विलियम बोरिक एंड केंट। ठीक है, तो मटेरिया मेडिका एक हमारी रहनी चाहिए, दूसरी है एससी एलेन के की नोट्स रहने चाहिए। की नोट्स का मतलब है वो कौन कौन से सिम्टम्स हैं जिसको पकड़ के हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, मेन सिम्टम्स वो दे रहते हैं। और थर्ड वन है ऑर्गेनान मेडिसिन। ऑर्गेनान मेडिसिन में बहुत अच्छे से समझाया गया कि ट्रीटमेंट कैसे करना है, हमें डिजीज को कैसे आइडेंटिफाई करना है, मेडिसिन को हमें कब और कितनी हमें कैसे रिपीट करनी है, फिजिशियन की क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, फिजिशियन को डिजीज को डायग्नोसिस करना चाहिए, साइन एंड सिम्टम्स क्या है, प्रॉपर हमें केस टेकिंग करना चाहिए, ये सारी चीजें उसमें मेंशन है।
तो आई थिंक दोस्तों ये काफ़ी हद तक ये हमारा वीडियो काफ़ी समझ में आया होगा, और जो हमारे साथी लोग जो इसको सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट्स में डालिएगा। और भी ज़्यादा अगर आपको ये डिटेल चाहिए, कोई अगर इस पर कोर्स भी अगर करना चाहता है तो हम उसके बारे में भी हम डिटेल बताएंगे आपको। आप सीख सकते हैं, डोंट डिमोरलाइज। आप ऐसा मत सोचिए कि आप नहीं सीख सकते हैं। होम्योपैथिक सबका सीखने का अधिकार है, हर कोई सीख सकता है और सीखना भी चाहिए। ठीक है, तो मैं इसी वीडियो को यहीं पर मैं फिनिश करता हूँ। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो बनाने को दोस्तों बहुत मेहनत करना पड़ता है, तब हमारा एक वीडियो तैयार होता है। तो प्लीज़ मेरा ज़रूर आप सपोर्ट करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट्स दोस्तों ज़रूर डालिएगा अगर ये मेरा वीडियो लगा है, अच्छा लगा है। और हम अगर नेक्स्ट फर्दर अगर हम चाहते हैं कि इसी तरीके से सीरीज में हम बीच बीच में लेकर के आएंगे, जो लर्नर है, जो होम्योपैथिक को सीखना चाहते हैं, हम ज़रूर जितना मुझे नॉलेज है मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। तो मैं इस वीडियो को यहीं फिनिश करता हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।